हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आपको बहुत सारे नंबर की स्टडी कर रखा होगा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब की स्टडी आपने करा होगा। इमेजिनरी नंबर की स्टडी आप लोग 10th तक नहीं किए हो, आप करेंगे। ठीक है, देखिए इमेजिनरी नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ए नंबर whose square is negative। वैसे नंबर जिसको स्क्वायर करें तो नेगेटिव आ जाए। वैसे हम जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा था ऐसा, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि नंबर whose square is negative is called इमेजिनरी नंबर। उसी को हम इमेजिनरी नंबर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट -1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, etc एक्सेट्रा। यानी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा हो तो वो इमेजिनरी नंबर के अंदर काउंट हो जाएगा। रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ऐसा आपने 10th में भी देखा होगा कि अगर रूट में कोई रूट के अंदर पॉजिटिव होता तो उसका तो रूट निकाल लेते हैं, लेकिन नेगेटिव होता तो क्या कहते हैं, नो रियल रूट एंड स्टॉप। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। 11th में हम इमेजिनरी नंबर की स्टडी करेंगे और इसके थ्रू इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे देखें, अंडर रूट -1 को आयोटा से इंडिकेट किया जाता है। ये आयोटा आई, ठीक है, से इंडिकेट किया जाता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। आयोटा क्यूब को देखें तो आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो ना। आयोटा स्क्वायर -1 होता है एंड दिस इज आयोटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा पावर 4 अगर हुआ तो इसे हम आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -1 का स्क्वायर दैट इज व्हाट, 1। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है यार कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लर्न करना है इसको। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखें, ये अंडरस्टूड होगा कि आयोटा क्या चीज है, अंडर रूट -1। ठीक है, मान लिया कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 99, इसकी वैल्यू निकालें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर 4 से ज्यादा कभी भी आयोटा का पावर आ जाए तो उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालते हैं। आयोटा पावर 99 को देखें हम ऐसे लिखेंगे, आयोटा पावर 99 इक्वल टू आयोटा पावर 4
होल पावर 24 कहाँ तक पहुंच गए 96 तक इनटू आयोटा क्यूब करेंगे। ठीक है, इसके करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आयोटा का पावर है उसको ना 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, then here 19, 4 4 जा 16 and then this। अब हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आयोटा का पावर इस वैल्यू को लिखेंगे 4, होल पावर में इस वैल्यू को लिखेंगे, लिख दिया। और यहाँ जो रिमाइंडर बचा हुआ है इनटू करके आयोटा का पावर में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले आयोटा पावर 4 होल पावर, यहाँ जो वैल्यू आ रखा है, और रिमाइंडर को इनटू करके लिखेंगे। ठीक है, वो पूरा का पूरा पार्ट अब 99 हो गया है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होता है 1 का पावर 24 करोगे तो 1 ही आएगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से माइनस आयोटा, आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा, एंड दैट विल बी द आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को याद रखेंगे थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 आयोटा पावर 39 माइनस 4 आयोटा पावर 26 प्लस 15 आयोटा पावर 100। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 5 आयोटा पावर 39, पहले मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ, आयोटा पावर 39 माइनस 4 आयोटा पावर 26 and here 15 iota power 100। ये रहा पावर 5 iota पावर 4 का मल्टीपल पढ़ते जाए 36 तक चला जाएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, 36 हो गया, क्या बच गया 3, इसको कैसे लिखेंगे इनटू आयोटा क्यूब माइनस 4, फिर आयोटा पावर 4 लिखा, 4 का टेबल पढ़ा, टेबल पढ़ते गए कहाँ तक पहुँच गए 24 तक, कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या रह गया 2, ऐसे लिख दिया, प्लस 15 आयोटा पावर 4 का टेबल अगर पढ़ते जाएंगे तो 25 टाइम्स में 25 टाइम्स में 100 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, ये क्या हो गया 5, ये वैल्यू 1, क्योंकि 1 का पावर 9 करोगे 1 ही हो जाएगा, और आयोटा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे माइनस आयोटा, जो मैंने लिखवा रखा था, माइनस 4, ये वैल्यू फिर से 1, और आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1, 15 और इंटू 1, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर 25 1 ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया -5 आयोटा, दिस इज +4 एंड दिस इज +15, 15 + 4 कितना हो गया 19 माइनस 5 आयोटा विल बी द आंसर। ठीक है, तीसरा फाइंड आयोटा प्लस, इसको ऐसे लिखिए बेटा 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 39। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 39 को देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 9 है, देख लीजिएगा, iota power 4, then here 9 and iota cube, ये आ गया नीचे में 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा, दैट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा, राइट।
इसे हम लिख सकते हैं ऐसे -1/i। पर आंसर आप यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी कोई आयोटा रह जाए तो आप वहाँ पे आंसर नहीं छोड़ोगे। डिनोमिनेटर में आयोटा होना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरह सर 10th में पढ़े होंगे कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ भी हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, और आयोटा को डिनोमिनेटर से रिमूव कर देंगे। कैसे? -1/i इंटू आयोटा, माइनस आयोटा ऊपर हो गया, नीचे आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा और नीचे -1, दैट इज व्हाट? आयोटा। ये सिर्फ क्या आ जाएगा आपका? आयोटा। क्लियर? एंड लेफ्ट विल बी द आंसर। ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ दोगे। याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखें कुछ क्वेश्चन है 5.1 का करा रहा हूं, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 8, 1 - आयोटा raised to the power 4, ठीक है। क्वेश्चन में है you have to find the value of this। सॉल्यूशन देखें इसका, 1 - आयोटा पावर 4, इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 - आयोटा का स्क्वायर, 1 - आयोटा का स्क्वायर, दो बारी कर दिया, पावर 4 था, ठीक है। अब इसे a - b होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, इसे भी a - b के होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये भी होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख लें। a स्क्वायर की वैल्यू 1, यहाँ पे वो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। 1 - 1 -2 आयोटा and it is 1 - 1 -2 iota, 1 gets cancel out, 2 iota -2 iota -2 iota, it will be what? 4 iota square, that is -4 will be the answer। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन है फाइंड 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, राइट। अब इसे a प्लस बी होल क्यूब में ब्रेक कर दें। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। इसी के हेल्प से हम इसका यूज करेंगे। कम टू इट्स सॉल्यूशन, 1/3 and 3 iota होल क्यूब, क्या लिखेंगे हम इसे? 1/3 का क्यूब, देन 3 iota का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 iota एंड देन 3 1/3 एंड 3 आयोटा का होल स्क्वायर। पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसी को सिंपलीफाई कर देंगे। अब इसे क्या करना है? सिंपलीफाई कर देना है, ठीक है। लो दिस
1/27 -27 प्लस 27 आयोटा क्यूब कर लिख दे रहा हूँ, फिर सिंप्लीफाई करके माइनस यहाँ यूज करूँगा मैं, प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, that is 3 into 1/3 into 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। ये 3 3 3 कट गया ना इसके साथ, ये 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 1/27 माइनस 27 आयोटा, ये 27 आयोटा है क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा डाल दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस आयोटा एंड -9 आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आयोटा से फ्री है उसको एक साथ क्लब कर लिया और जो आयोटा वाला है उसको एक साथ सिंप्लीफाई कर लिया। इसे जब आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस ऐसा आता हुआ दिखाई देगा, -242/27 and it is 26 iota and that will be the answer। ठीक है, देख लें कॉपी करने से। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। इसकी वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। फिर से उसी तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, पर मैं माइनस को पहले कॉमन निकालने रहा हूँ। ये रहा आयोटा बाई 3। देखिए तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इससे माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इससे माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा और ये 2 देन आयोटा बाई 3 का होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। इस माइनस को रखे रहा और इसको a प्लस बी होल क्यूब में ब्रेक कर दिया। 2 का क्यूब आयोटा बाई 3 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू आयोटा बाई 3, दिस इज आयोटा, एंड प्लस 3 इंटू 2 इंटू आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करना आपको। ठीक है, और ये ब्रैकेट रहा आपका माइनस, दैट विल बी व्हाट 8। ये आ जाएगा आपका आयोटा क्यूब बाई 27। इसे देखिए क्या होगा, ये 3 और 3 तो कट जाएगा और ये बचेगा 4 आयोटा। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें इस पार्ट में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर बाई 9 है। 9 एक बार कट गया 3 से। ठीक है, दैट इज -8, दैट इज माइनस आयोटा बाई 27। आयोटा क्यूब की वैल्यू डाल दिया प्लस 4 आयोटा और ये वैल्यू आ गया -2/3।
ठीक है जी। ये रहा -8 - 2/3, जो आयोटा से फ्री है उसको एक साथ क्लब कर लेंगे और जो आयोटा के साथ है उसको एक साथ क्लब कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 22/3 आता हुआ दिख रहा है, 24 - 2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 108 - 1 107/27 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक से देख लें। ओके, देखो डॉक्टर उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में इमेजिनरी नंबर का स्टडी किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया, ठीक है ना। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इमेजिनरी नंबर, इसलिए पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी गई, ठीक है। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या और उसके क्या क्या पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखें पहले। ए नंबर of the form z equal to x plus iota y is called complex number, where x is called real part of complex number z, and that is denoted by this REZ, that is real z, and y is called imaginary part of complex number, complex number z, and it is denoted by, इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ही इंडिकेट करते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंटीजर को भी जेड से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और उसको लिखा जाता है x प्लस आयोटा y फॉर्म में, या तो हम जेड को ऐसे लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y फॉर्म, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा a प्लस आयोटा b फॉर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो फॉर्म है, एक आयोटा के साथ और एक आयोटा से फ्री, जिसमें आयोटा नहीं दिख रहा है, x में आयोटा नहीं दिखाई दे रहा है और y के साथ आयोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो आयोटा से फ्री है उसको हम रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आयोटा के साथ उसको क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ए नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर where x is called real part of the complex number z and it is denoted by REZ। कहीं भी अगर REZ लिखा हुआ नजर आए तो समझ लीजिएगा कि ये रियल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड y is called imaginary part of the complex number, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं IMZ। इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, IMZ का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि z इक्वल टू -3 -4 आयोटा है। अगर ऐसा है तो देखें यहाँ पे रियल z क्या है, -3, ठीक है, और इमेजिनरी z क्या है, -4। आयोटा कंसीडर नहीं करेंगे, आयोटा के साथ जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होंगे जिसकी भी स्टडी हम लोग करेंगे। पहला है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो एक फैमिली है, तो फैमिली के और भी मेंबर्स होंगे, उसके कुछ नाम होंगे, कुछ आइडेंटिटी होंगे, ठीक है। अब इस फैमिली में जो जो चीज़ है उन सभी की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। पहला पार्ट हमने क्या देखा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके डेफिनेशन पे पहले आते हैं। लेट z इक्वल टू x plus iota y is a complex number, then its conjugate is z bar and it is x minus iota y। देखें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसका कॉन्जुगेट के सिंबल है बार। z बार का मतलब ही हो गया कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट, ये सिंबल है इसका, ठीक है ना। और अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर z -3 -4 आयोटा में सेम एग्जांपल लेके पढ़ रहा हूँ, तो देयरफॉर z बार क्या हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया जाएगा, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। Only you have to change the sign of imaginary part, and that is called conjugate of a complex number. अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट है इसका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स मॉडुलस इज, मॉडुलस को हम मॉड z से इंडिकेट करते हैं, एंड द वैल्यू इज √x² + y²। इट मींस इट इज रियल पार्ट। इसको ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ठीक है।
दिस इज रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रियल जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल, z इक्वल टू -3 -4 आएगा, और फिर से मैंने सेम एग्जांपल लिया है, ठीक है। मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर एंड हेयर -4 का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आयोटा स्क्वायर नहीं करेंगे, उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, -4, ठीक है ना, उसको हम करेंगे स्क्वायर में। दैट इज 9 + 16 √25 एंड दैट इज 5। यहाँ ±5 नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इसलिए हम नेगेटिव में यहाँ पे -5 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ +5 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि गलती करके +-5 लिख दिया, ओके। दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉपी कर लें से। अब आ जाए नेक्स्ट में, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। लेट z इक्वल टू x + iota y is a complex number, then its argument or amplitude is, अगर z x + iota y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे बेटा, आर्कजेट और एम्पजेट। आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है आर्कजेट, यह अंडरस्टूड होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ आता है आपको, या फिर कभी कभी आर्गुमेंट जेड की जगह कर देगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है ना। इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो पार्ट है ना उसको पढ़ते हैं tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। देखें आप, आपने क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, तो इसको आप ऐसे याद रखना, tan थीटा इक्वल टू y/x, इस तरीके से याद रखेंगे। डेफिनेशन का पार्ट तो यही है, लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो किसी चीज को समझना, ठीक है ना। अब देखें, ट्रिगो से आपने पढ़ रखा है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आपने पढ़ा था थीटा, ये पाई माइनस थीटा होता है। और जिन बच्चों ने ट्रिगो नहीं पढ़ा उसको इस तरीके से लर्न करें। पाई हमारे यहाँ 180 डिग्री को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। थर्ड में पाई प्लस थीटा और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा पढ़े हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ज़्यादातर कोशिश करोगे कि हम इसका नेगेटिव इसमें लिख दें और इसका नेगेटिव इसमें लिख दें। ट्रिगो वाला भी अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन जो आपका बेसिकली एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है वो उस तरीके से है, क्योंकि हम जानते हैं इसका नेगेटिव यहाँ और इसका नेगेटिव यहाँ लिखेंगे, ठीक है। याद रहेगा ना, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में व्हाट, पाई माइनस थीटा,
यानी दो क्वाड्रेंट को याद रखेंगे, थीटा एंड पाई माइनस थीटा। तीसरे चौथे को याद रखने की जगह आप याद ये रखेंगे कि इसका नेगेटिव यहाँ होता है और इसका नेगेटिव यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है पहला कि फाइंड आर्क जेड इफ z इक्वल टू -1 -5 -1 -5, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। x इक्वल टू क्या है -1 और y इक्वल टू भी क्या है -1। जरा देखें, x की जगह -1 दिख रहा है, y की जगह भी क्या दिख रहा है -1, क्योंकि माइनस आयोटा है तो y की वैल्यू क्या है -1 है। x और y दोनों ही नेगेटिव है। क्वाड्रेंट y में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो हम क्वाड्रेंट का आइडिया से लगाएंगे कि अगर x और y दोनों नेगेटिव, रिएजेंट में भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, कि अगर दोनों नेगेटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट डिफाइन करेगा, अगर दोनों नेगेटिव x एंड y तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड, ठीक है। x और y के आइडिया से हम पता कर लेंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, और थर्ड में लिखे कैसे जाएंगे, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से पहले आइडिया जनरेट कर लीजिएगा कि भाई वैल्यू तो हमारा ऐसा आएगा tan थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया है y अपॉन x, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन -1, जो वैल्यू क्या आ गया 1। अगर हम इसका आइडिया नहीं लगाएंगे बेटा तो tan थीटा की वैल्यू 1 जैसे देखेंगे और हम π/4 कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 45 डिग्री होना किस में चाहिए, थर्ड में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को लिखेंगे और वहां से आइडिया जनरेट कर लेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट का पार्ट है। जैसे हमें पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस कर लेंगे। अगर फर्स्ट में रहा तो थीटा लिखेंगे, सेकंड में रहा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में रहा तो इसका नेगेटिव माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में रहा तो माइनस थीटा। हमें पता चल गया था यहाँ x और y दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे पहले लिख के रखा है कि भैया आंसर तो ऐसा होगा, इसके हेल्प से ही निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू 1 आ गया और हमें पता है क्वाड्रेंट थर्ड है, ठीक है। हम जानते हैं tan फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने लेना कौन सा है, थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस। इसको आइडिया लगा के, इस चीज का आइडिया लगाने के बाद, ठीक है ना। तो देखें थीटा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस पाई माइनस, अब 1 की जगह हम पाई यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे, ठीक है। थीटा क्या होगा यहाँ पे π/4, बट यू हैव टू एक्सप्रेस इन दिस वे। डायरेक्ट π/4 नहीं लिख देंगे, क्योंकि π/4 लिखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस, यहाँ पहले लिख के मैं समझाता हूँ, माइनस ऑफ पाई माइनस π/4 जो आ गया -3π/4। और वही चीज यहाँ पे हम करेंगे, आप चाहे तो -3π/4 डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे, या फिर इस पार्ट को फॉलो करते हुए लिख लें। तो थीटा हमारा क्या आ गया -3π/4, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू -3π/4। ये तो समझाने के लिए लिखा था बेटा मैंने आपको, ठीक है। और इस चीज का आइडिया हमेशा लोगे, एंड देयरफॉर आर्क जेड इक्वल टू -3π/4 फिर भी आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। देखो अगला क्वेश्चन इसी पे आर्गुमेंट निकालने को कहा जा रहा है कि फाइंड आर्गुमेंट, ठीक है, और जेड इफ जेड इक्वल टू गिवन -1 प्लस √3 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू क्या है √3, ठीक है। x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, क्वाड्रेंट कौन सा होगा सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा। अब यहाँ आपने यूज किया tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, हमने पहले से पता कर लिया कि थीटा हमारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा करके, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया √3 बाई -1, ये क्या हो गया -√3, लेकिन हमने लिखना किसमें है सेकंड में, ठीक है। अब हम tan की वैल्यू देखेंगे √3 कितने पे होता है, फिर नेगेटिव नहीं देखेंगे क्योंकि नेगेटिव के लिए हमने पहले से ही क्वाड्रेंट को आइडियल ले लिया है क्वाड्रेंट का, ठीक है। वो होता है 60 डिग्री का π/3 का, तो हम थीटा की जगह क्या लिख देंगे π/3। ध्यान रखेंगे कि इस माइनस के लिए फिर दोबारा से हम सर्च आउट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी क्वाड्रेंट के थ्रू पता कर चुके हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है। π - π/3 क्या बन आएगा 2π/3, यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2π/3। वैसे भी देखेंगे आप tan 2π/3 के वैल्यू नेगेटिव -√3 ही होता है। आर्गुमेंट जेड क्या हो गया 2π/3। एक और देखते हैं, फाइंड आर्गुमेंट इफ जेड इक्वल टू व्हाट माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को पहले 0 माइनस आयोटा लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता हो जाए कि रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है। x 0 है, y माइनस है, क्वाड्रेंट क्या होगा x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं माइनस थीटा, जो ने लिखवाया है, ठीक है ना, ठीक है। अब माइनस थीटा को हम सर्च आउट कैसे करेंगे, tan थीटा इक्वल टू पहले y अपॉन x किया, tan थीटा हमारा क्या आ गया -1/0 दैट इज व्हाट इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर इसको आप -∞ भी कर सकते हो क्योंकि माइनस के साथ है। हम फिर माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ किसे कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि माइनस के लिए तो माइनस ऑलरेडी लगा ही चुके हैं क्वाड्रेंट का, इसलिए दोबारा माइनस पे नहीं जाएंगे। इन्फिनिटी tan कहाँ पे होता है π/2 पे, तो हम थीटा की जगह π/2 डाल देंगे, -π/2 आ जाएगा। -π/2 की वैल्यू ऐसे भी याद रखेंगे आप -∞ होता है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट जेड हमारा क्या हो जाएगा -π/2। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे तो और भी आप क्लियर हो गए, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इस पे, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड अगर हमारा x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू हम लिखते हैं z पावर -1, ऐसे z पावर -1 एंड द वैल्यू इज व्हाट 1/z, यानी z का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, 1/में जब हो जाता है उसको z इनवर्स इक्वल टू व्हाट 1/z, ऐसा नहीं रेसिप्रोकल प्लस माइनस के थ्रू जाएंगे, ठीक है ना। z इनवर्स इज व्हाट 1/z, इस तरीके से लिखा जाएगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू व्हाट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू -3 -4 आएगा। इस एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा समझोगे आप। z इनवर्स को क्या लिखेंगे 1/z, ये 1 दिस वैल्यू। एक चीज याद रखेंगे ना, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सॉरी इसी में पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से जिसमें बताया था कि आयोटा हो तो आप डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ोगे, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा है तो आप आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? तो हमने ये वैल्यू निकाला 1/z इतना आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। वो हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करोगे तो ये a
माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। यह आ जाएगा 9 और ये 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज व्हाट 25। ये इंडिविजुअल आप सेपरेट करके लिख दोगे तो -3/25 और यहाँ पे 4/25 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जेड का, x प्लस आयोटा बाई। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखोगे ना तो इसी फॉर्म में लिखना, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ तक आप पढ़े, फर्दर पार्ट फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, 5.1 आप लोग कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।